हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम टेबल इन एचटीएमएल शुरू कर रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां आपसे डायरेक्ट एचटीएमएल को लिखने को पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि सही इंस्ट्रक्शन में टेबल का कोड कैसे लिखते हैं ताकि एग्जाम में बिना गलती के लिख पाओ। चलिए शुरू करते हैं। टेबल इन एचटीएमएल। टेबल इन एचटीएमएल आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेबल इन योर वेबसाइट। हमें वेबसाइट में टेबल बनाना है तो इसके लिए टेबल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, कॉलम। तो यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, इसमें तीन कॉलम्स हैं और तीन रोज है। तो रोज को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हमारा टैग यूज होता है TR। तो यहाँ पे 3 TR का काम आएगा क्योंकि हमें सिर्फ रोज बाय रोज ध्यान देना है, ना कि कॉलम, सिर्फ रोज बाय रोज। तो यहाँ पे TH का मतलब क्या है कि टेबल हेडिंग। ये फर्स्ट रो जितना भी है ये TH का काम है। मतलब जो भी टेबल का हेडिंग होगा वो फर्स्ट रो में लिखा जाएगा। उसके बाद टेबल का डिस्क्रिप्शन मतलब टेबल का जितना भी रिकॉर्ड्स होगा वो टेबल का डिस्क्रिप्शन होगा। TD टैग से उसको डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे कैप्शन का मतलब होता है टेबल का टाइटल। टेबल का टाइटल हमेशा हेडिंग के जस्ट ऊपर होता है। ये हमारा टेबल का टाइटल होगा। चलिए अब स्ट्रक्चर में लिख के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मान के चलते हैं HTML लिखेंगे। हमें यहाँ डिजाइन नहीं कर रहे हैं CSS का, तो डायरेक्ट हम बॉडी से चालू कर रहे हैं। बॉडी, उसके बाद टेबल क्रिएट करने इसी का टेबल टैग। फिर आपको बता दें यहाँ TR टैग यूज होगा क्योंकि फर्स्ट रो के लिए TR। फिर TR यहाँ पे बंद होगा, फिर एक TR चालू, फिर यहाँ TR बंद होगा, फिर यहाँ TR चालू और TR बंद होगा। तो लास्ट पर्पज 3 टाइम्स TR आएगा क्योंकि हमारा 3 बार रोज है, 3 रोज है। तो फर्स्ट रोज में हमेशा हम आपको बताएं कि हेडिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे TH का काम है। TH मान के चलते हैं /TH कुछ कंटेंट होगा /TH बंद। सही TH फिर TH क्योंकि यहाँ पे 3 सेल है और उसके बाद TR को बंद कर देंगे क्योंकि फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड रो में हम TD टैग देंगे क्योंकि टेबल का रिकॉर्ड लिखना है। TR ओपन करेंगे पहले, फिर TD फिर बंद होगा और जो भी कंटेंट होगा आप इसके बीच में लिखेंगे। फिर TD बंद होगा, फिर TD चालू होगा, फिर बंद क्योंकि 3 बार सेल है तो 3 सेल का TR फिर बंद होगा। इस टाइप से आप थर्ड रो को भी लिखना है। थर्ड रो को लिखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। थर्ड रो को लिखने के लिए TR फिर ओपन करेंगे, फिर TD चालू किए, TD बंद होगा, फिर TD चालू किए, फिर TD बंद होगा, फिर TD चालू किए, फिर TD बंद होगा। लास्ट में जाके आपका TR बंद होगा। फिर आपका जो भी पहले टेबल बंद किए थे तो टेबल बंद करेंगे, फिर बॉडी, फिर लास्ट में जाके हमारा जब पूरा कोड खत्म हुआ था HTML कोड। चलिए स्टूडेंट, ये था टेबल का टैग्स और आप जानेंगे एट्रीब्यूट्स। चलिए सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले बॉर्डर का बात किया जाए तो बॉर्डर हमारा जो आउटलाइन होता है टेबल का वही हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर को लिखने के लिए हमें टेबल के अंदर ही लिखना है। तो टेबल के अंदर लिखेंगे टेबल बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 2। बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 लेते हैं जिससे कि उसका साइज़ का जो लेंथ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पतला रहे। फुल स्पैन का बात किया जाए तो मतलब होता है मर्जिंग ऑफ कॉलम, और रो स्पैन का मतलब होता है मर्जिंग ऑफ रोज। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान के चले ये टेबल है
टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 सेल को मर्ज किया गया था, यही हो गया फुल स्पैन। अब यहाँ पे एक टेबल फिर बनाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ को मर्ज किया गया है, तो इसको बोलते हैं रो स्पैन। अगर आपको टेबल का हाइट एंड वाइड बढ़ाना है, तो ये है हमारा हाइट, जो कि आप बढ़ा सकते हैं टेबल के अंदर ही लिख के टेबल हाइट, जो कि परसेंटेज में लिखे या पिक्सल में लिखे, तो हम मान के चलिए 50% लिखेंगे तो हाइट ये 50% बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप वाइड को भी बढ़ा सकते हैं टेबल के अंदर लिख के। टेबल के अंदर ही लिखना है क्योंकि ये ओपन टैग होता है और ओपन टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट लिखा जाता है, इतना याद रखें हमेशा एग्जाम टाइम में। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का मतलब जानते हैं। एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि पहले सबसे पहले सेल स्पेसिंग का बात किया जाए तो ये सेल और बॉर्डर के बीच में जो गैप होता है वही सेल स्पेसिंग है, और सेल के बीच में भी जो गैप होता है वो हमारा सेल स्पेसिंग डिसाइड करता है। और आपका सेल पैडिंग का मतलब है अंदर, सेल के अंदर में जितना आपको गैप चाहिए वो सेल पैडिंग और ये सेल स्पेसिंग डिसाइड किया जाएगा। चलिए आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी एरर या कंक्लूजन आपके दिमाग में ना रहे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम है और 3 रोज़ है, तो 3 रो हमको पता है कि हम सब सिर्फ रो बाय रो काम करते हैं टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 बार 3 टाइम्स हमारा क्या आएगा, tr टैग आएगा। चलिए आप इसको VS कोड में रन करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्त चलिए स्टूडेंट, आप देखेंगे कि HTML में कैसे लिखा जाता है VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML थ्रू। HTML लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी CSS का डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसी कारण हेड ना लिख के डायरेक्ट हम बॉडी पे आ रहे हैं। बॉडी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं कि टेबल में हमको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट हम जाएंगे टेबल पे, और टेबल क्रिएट करने के बाद अब हम रो बाय रो काम करेंगे। तो रो बाय रो काम करने के लिए tr टैग यूज होता है, तो tr टैग यहाँ पे 3 बार लिखना है क्योंकि हमारा रोज 3 बार है। चलिए फर्स्ट रो के लिए हम यूज करेंगे tr टैग। tr टैग के बाद फर्स्ट रो में हमेशा टेबल हेडिंग यूज होता है, तो हम यूज करेंगे th, और th यहाँ पे 3 बार होगा क्योंकि कॉलम हमारा 3 है। तो सबसे पहला सेल में है रोल नंबर, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। उसके बाद ये पहला सेल खत्म, फिर th, उसके बाद हमारा है नेम, उसके बाद फिर से th डालेंगे थर्ड कॉलम के लिए, इसमें है क्लास। ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ तो हम tr टैग को क्लोज कर चुके हैं, तो tr फिर से ओपन करेंगे सेकेंड रो के लिए। सेकेंड रो के लिए हम यहाँ पे टेबल का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मतलब कि रिकॉर्ड लिख रहे हैं, तो td टैग यूज होगा। तो td के अंदर 1, फिर हमारा आएगा, पीडी, फिर से उसमें लिखा हुआ है AB। तो फिर थर्ड के लिए सेल के लिए टीडी फिर से, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो रो बाय रो काम करने के बाद सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुका है, और थर्ड रो के लिए tr, थर्ड रो में फिर से टीडी, टीडी के अंदर हमारा है 2, और फिर से सेकेंड सेल के लिए फिर से टीडी ओपन एंड क्लोज, और वहाँ पे लिखा हुआ है आरबीडी, तो आरबीडी लिखेंगे। फिर लास्ट सेल के लिए फिर से टीडी, टीडी के अंदर जो है लिखा हुआ 10 लास्ट सेल के लिए। तो ये हमारा टेबल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, मगर हमारा 2 चीज़ छूटा हुआ है जी, एक है हमारा हाइट एंड वाइट और एक बॉर्डर। तो हम ये सब जितना भी चीज़ है एट्रीब्यूट टेबल के अंदर लिखेंगे जिससे कि पूरा टेबल में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट हम 2 लेते हैं,
और हाइट एंड वाइट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाइट मान के चलते हम 30% ले रहे हैं और वाइट भी 30% ले रहे हैं। 30%। अगर आपको ये टेबल लेफ्ट राइट सेंटर में डालना है तो उसके लिए होता है अलाइन। अगर आपको कहाँ रखना है वो आप रख सकते हैं, तो मैं हम मान के चलते सेंटर में दिखाना है आउटपुट को। चलिए, इतना चीज इतना करने के बाद चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आपको दिख रहा होगा, रोल नंबर, नेम, क्लास, जो हेडिंग, पूरा अलाइनमेंट सेंटर पे है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2, रो स्पैन कॉल स्पैन कैसे किया जाएगा टेबल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाएगा कितना कॉलम है और कितना रोज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम है 1 2 3 4 5 6। कॉलम हमारे पास 6 है और रोज है हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ रोज हम लिख देते हैं 3। एक और चीज यहाँ पर है, यहाँ पे है कि टेबल टाइटल। तो टेबल टाइटल के लिए हम सब टैग यूज करते हैं कैप्शन। तो याद रखिएगा जब भी टेबल टाइटल लिखना हो तो टाइटल का कैप्शन यूज कीजिएगा। चलिए पता करते हैं कितना इसमें रो स्पैन और कितना कॉल स्पैन है। सबसे पहले इसमें कॉल स्पैन का बात किया जाए तो फर्स्ट रो में हम चेक किया जाए तो फर्स्ट रो में यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉल स्पैन बन रहा है। ऐसे ही सेकेंड रो में आए तो सेकेंड रो है हमारा 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कॉल स्पैन बन रहा है और एक 6 में भी कॉल स्पैन बन रहा है। और सेकेंड रो में ही आपका 1 2 3 6 है तो यहाँ पे एक और रो स्पैन बन रहा है और 6 में भी एक रो स्पैन बन रहा है। और थर्ड रो में आपका 4 5 है जो कि कुछ ना रो स्पैन बन रहा है ना कूल स्पैन बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सब में कूल स्पैन बराबर टू सी में है और 1 में रो स्पैन भी है कूल स्पैन भी है। तो इसका दोनों मर्ज है। दो कितना मर्ज है, दो दो सेल मर्ज है। जैसे 6 में भी रो स्पैन और कूल स्पैन में दो दो सेल मर्ज है। चलिए अब इसको VS कोड में देखा जाए। चलिए आप कोड लिखते हैं। सबसे पहले HTML आएगा, HTML लिख देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी CSS का डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं जिस कारण हेड लिखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम बॉडी से चालू कर रहे हैं। बॉडी लिखे। बॉडी लिखने के बाद आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसी कारण टेबल लिखेंगे बॉडी के अंदर। टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टेबल का टाइटल लिखना है तो इसका लिए कैप्शन टैग यूज होता है। तो कैप्शन टैग के लिए कैप्शन कैप्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखा होगा वही चीज़ लिखेंगे टाइटल के लिए। रो क्या लिखा है, रो स्पैन एंड फुल स्पैन टेबल। तो ये हमारा टाइटल दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है। 3 रो के लिए हमारे पास 3 TR होगा, 3 टाइम्स TR टैग यूज होगा। तो चलिए सबसे पहला रो में जानते ही है कि हेडिंग के लिए ज़्यादातर पर्पस के लिए यूज होता है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं पहला रो में। चलिए सबसे पहला रो के लिए TR ओपन किए। उसके बाद TH के अंदर हर एक सेल में देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम 6 है तो 6 TH आएगा। तो पहला के लिए एक, फिर से TH B, उसके बाद C है तो THC। मर्सी यहाँ पे दो कॉलम को मर्ज किया गया है तो यहाँ पे TH के अंदर लिखेंगे हम होल स्पैन बराबर 2। ऐसे ही फिर से THB के लिए, ऐसे ही फिर से TH सेल F के लिए। तो हमारा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है जिसमें कि 6 कॉलम है। चलिए आप सेकेंड रो के लिए फिर से TR टैग यूज किया जाए। सेकेंड रो के लिए हम TR टैग को ओपन करके क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे देखे जाए तो 1 में रो स्पैन भी है कॉल स्पैन भी है। तो ये आपका टेबल डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे डाटा का रिकॉर्ड होता है। तो उसको लिखने के लिए DD को ओपन किए। DD के अंदर हमको पता है कि रो स्पैन भी होगा कॉल स्पैन होगा क्योंकि 1 में रो स्पैन भी है और कॉल स्पैन भी मर्ज है। तो सबसे पहले हम रो स्पैन लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, रो स्पैन कॉल स्पैन। उसके बाद एक स्पेस देके कॉल स्पैन 2। अब वो क्या चीज़ के लिए था, 1
सेल के लिए था। तब आप इसके बाद हमारा सेकेंड सेल में है 2, इसको दीदी खोलेंगे, फिर 2 लिख दिए। 2 में कोई ना रो स्पैन है ना कॉल स्पैन है, कुछ नहीं लिखना है। ऐसे ही आपका 3 में भी कुछ नहीं है, तो दीदी खोलेंगे, 3 का कंटेंट लिख दिए। और 6 में फिर से है, रो स्पैन भी है, कॉल स्पैन भी है। चलिए दीदी ओपन करके रो स्पैन 2 और कॉल स्पैन 2, क्योंकि आपको दिख रहा है कि टेबल के कंटेंट में 6 पे रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों है, तो यहाँ 6, तो ये हमारा ER क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड रो में आप कुछ नहीं है, पूरा सेल का कंटेंट हम लिख चुके हैं। आप थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो के लिए TR तक ओपन करेंगे। एक चीज इसमें बता दूं कि 1 हमारा सेकेंड रो में लिखा चुका है, 6 भी सेकेंड रो में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 फिर भी थर्ड रो में लिख देंगे, 6 भी थर्ड रो, क्योंकि ये मर्ज था, तो इसी का सेकेंड रो में ही लिख दिए, तो थर्ड रो में लिखने की जरूरत नहीं। जो चीज पहले लिखा चुका है वही चीज रहेगा, वही रो में रहेगा, ना कि आप थर्ड रो में फिर से 1 और 6 लिखेंगे। थर्ड रो में सिर्फ 4 एंड 5 है। चलिए थर्ड रो में लिखा जाए, तो थर्ड रो में सिर्फ 4 और 5 आएगा, तो दीदी 4 और दीदी 5। इसका थोड़ा सा एट्रीब्यूट बचा है, जो टेबल में बॉर्डर, जिससे कि उसका आउटलाइन बने, टूल बाय डिफॉल्ट लेते हैं। थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉपर आउटपुट आपको दिखे, तो अलाइनमेंट में डाल लेते हैं सेंटर पे, और इसका हाइट डाल लेते हैं 50%, जिससे कि आपको आउटपुट में थोड़ा अच्छा से कंटेंट दिखे। वाइट डाल देते हैं आपके लिए फिर से 50%। चलिए इसको रन किया जाए। रन करके आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा, जिसका कि टाइटल, टेबल का टाइटल रो स्पैन कोल स्पैन टेबल है, और उसका पूरा आउटपुट का कोल स्पैन 1 और 6 पूरा रो स्पैन कोल स्पैन दोनों है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है हमको। तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे एचटीएमएल टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार लिखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि पूरा एचटीएमएल एंड सीएसएस चैप्टर स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।